पिछले सेक्शन में हम लोग जो पढ़े थे उसमें ग्राफ के जो सेक्शन था उसमें से हम लोग का कुछ ग्राफ बच गया था जो हम लोग ग्राफ अभी लर्न कर रहे थे, ठीक है। जिसमें से हम लोग पिछले सेक्शन में जो ग्राफ लर्न किए थे उसके बाद जो हमारा बचा हुआ ग्राफ था वो ग्राफ था पैराबोला, हाइपरबोला और साइन और कॉस का जो मेजर बेसिक ग्राफ हमें पढ़नी थी उसमें से बचा हुआ ग्राफ हमारे पास था। तो चलिए अभी एक देख लेते हैं हम लोग हाइपरबोला का स्टैंडर्ड ग्राफ, जो हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है उसका ग्राफ क्या है, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग का जो अगला जो ग्राफ होगा, यानी क्या नंबर था जी, 14 तक हो गया था। 15 जो हम लोग के पास होगा वो होगा हाइपरबोला, ठीक है जी। अगर हाइपरबोला की अगर हम बात करें दोस्त तो इसकी जो इक्वेशन होती है क्या होती है बताओ, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये हमारे पास हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिसकी अगर हम ग्राफ की बात करें दोस्त तो ग्राफ आप लोग ड्रॉ करोगे, कुछ ग्राफ इस तरीके से हम ड्रॉ कर पाते हैं। ये हमारा 0 0 है और इधर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारा ग्राफ कुछ कैसा हो जाएगा, ऐसा हमारा कुछ ग्राफ हो जाएगा। और इसमें हमारा ये जो ग्राफ होगा इसमें जो हमारी इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगी वो कुछ इस तरीके से होगा। कितना होगा जी, ये -a,0 और ये a,0, ठीक है जी। नोट कर लो। जनरली इस पे हमें बेस्ट क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिल जाएंगे हमारे एग्जाम्सन में। हाइपरबोला पे बेस्ट, हाँ हाइपरबोला पे बेस्ट IIT JEE एडवांस इस समय पूछे जाते हैं, बट एसिम्टोट्स की मदद से जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट हमारे लेवल में इस पे बेस्ट प्रॉब्लम आए इसकी बहुत ना के बराबर चांसेस है, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं ज़रा सा पैराबोला की तरफ, और वो हमारे एग्जाम्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत प्रॉब्लम उस पर बेस्ट आपके क्वेश्चन मतलब आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे। और ये तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा, हाँ A0 है, यहाँ 0 0 है, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। जो हम लोग का नेक्स्ट ग्राफ होगा वो होगा पैराबोला। 15 था ना, 16 होगा। नेक्स्ट ग्राफ जो हम लोग का होगा वो होगा 16 नंबर, वो होगा पैराबोला। बहुत इम्पोर्टेंट। हालांकि आप लोग पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये सबसे काफ़ी इंट्रोड्यूस्ड होंगे, अवगत होंगे, क्योंकि ये पहले भी आप कई बार ड्राइंग में भी आप पढ़ रखे हैं कई बार, है ना। तो उसकी सारे टर्म से आप अवगत है। बट आइए हम लोग देखते हैं पैराबोला को, हाइपरबोला को देखने के बाद। तो पैराबोला का जो हम लोग का ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी इक्वेशंस जो हमें देखने को मिलेगी वो केस बाय केस हम लोग देखते हैं, ठीक है। केस बाय केस देखते हैं, ठीक है। देखिए जी हम लोग केस बाय केस देखते हैं। केस 1 करते हैं, केस 2 करते हैं, 4 केस बनाते हैं ना जी। केस बाय केस देखते हैं। केस 2, केस 1, केस 2, केस 3, केस आपको ये हो जाएगा 3 और ये केस हो जाएगा 4, ठीक है जी। देखिए पैराबोला जो होता है एक क्वाड्रेटिक ग्राफ इक्वेशन का ग्राफ होता है। पैराबोला किसका ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस like ax square, standard equation of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. this is the quadratic equation, ठीक है जी। तो दोस्त ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पैराबोला का ग्राफ जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक ग्राफ हमें कई तरीके से दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जनरली हमें जो दिया रहेगा ना वो कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। अच्छा क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जिस इक्वेशन में आप देखते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का हमारे पास ग्राफ रहेगा। तो एक्स और वाई में जो हमारे पास इक्वेशन रहेगा वो किस इस तरीके से रहेगा। सो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन होगा, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है।
दूसरा ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो। तीसरा ये हो सकता है कि वाई स्क्वायर में हो और एक्स सिंगल पावर है, तो ये हो जाएगा 4ax। चौथा क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में आपको इस फॉर्मेट पे आपको ये पैराबोला के इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए मिल जाएंगे आपके, जब आप ड्रॉ करने जाओगे ग्राफ एरिया अंडर द कर्व के लिए, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है हो, तो अभी हम लोग बात करते हैं नॉर्मली कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। तो नॉर्मली देखिए, अभी आपको ये चारों फॉर्मेट एकदम गौर से देख लेना है। एक दो में आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर में है, ठीक है, और दो में आप देख रहे हो वाई स्क्वायर में, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। जैसे ही आपको ये वाला टर्म दिख जाएगा, ये वाला, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस, इस चारों के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है x और ये है y और ये है x और ये है y हो, इसका गड़बड़ लग रहा है। चलिए, ये है x और ये है y, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग हो, थोड़ा और इधर ले आते हैं। ये है x और ये है, चलिए इधर कर लेते हैं x और y, ठीक है, x और y, ठीक है। देखिए, हाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात करते हैं कि जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जब रहे, ठीक है, तो ये आपका पैराबोला होता है विथ ओरिजिन कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला। कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, कुछ इस तरीके का। क्लियर है जी? अच्छा, ध्यान रखिए, बस ये आपके ये चार फॉर्मेट जनरली आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ चेंजेस होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, बट एटलीस्ट ये बेसिक फॉर्मेट है। इसके देखते ही आपके दिमाग में फटाक दे अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ये आपको अपने अंदर ये देखते ही फॉर्मेट देखते ही आ जानी चाहिए। टाइम नहीं लगनी चाहिए, टाइम लैग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हमको ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहेगा, हम खुद अपने फ़ायदे के लिए बनाएंगे। तो उसमें अगर हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर सॉल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay की बात अगर हम लोग करें तो ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। सेम अपवर्ड क्या हो जाएगा, रिवर्स, ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैराबोला मूव करते हुए में, सॉरी, इस तरीके से हमारा पैराबोला हमें मूव करते हुए नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, वही पैराबोला हमारे डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही वाई स्क्वायर वाला जब टर्म आपको दिखे है ना, तो वो राइट वर्ड हो जाता है। कहाँ जाता है? अच्छा, एक चीज़ अब गौर से देखो, एक चीज़ गौर से देखो कि ये राइट, देखो यहाँ ध्यान से, इसमें आप गौर से एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो पैराबोला बन रहा है, इसमें आपको सिमेट्री एक शब्द आएगा। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है एक जैसा, सिमेट्री मतलब होता है एक जैसा, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखो गौर से, ये वाला वाई, देखो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ग्राफ है ना, वो ग्राफ आप देखो तो वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट मतलब वाई के लेफ्ट साइड, वाई के राइट साइड, है ना। वाई एक्सिस के अबाउट आप देखो तो सिमेट्री नहीं, एक ही जैसा नहीं बन रहा है। हम लोग ग्राफ, जब हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालने जाएंगे ना, तो सिमेट्री का खूब यूज करेंगे। सिमेट्री का यूज करने से हमारा ना 3-4 बार इंटीग्रेशन करने का काम बढ़ जाता है। जैसे सिमेट्री का होगा ना, तो एक बार कर लेंगे और उसका दुगुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो हम सिमेट्री का बहुत यूज करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो अभी ये हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के बाद सिमेट्री होगा, ये भी वाई एक्सिस के बाद सिमेट्री होगा। आप देखिए, जब वाई स्क्वायर आपको दिखे तब फटाक दिवर, जैसे ही प्लस में आपको ऐसा फॉर्मेट का सवाल दिख जाएगा, फटाक दिवर आपको क्या करना है, इस तरीके से, है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बन जाएगा। तो आप राइट वर्ड ड्रॉ कर लेना ग्राफ पैराबोला। अच्छा,
जैसे ही आपको निगेटिव में दिखे वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर होना चाहिए और वो भी उसके साइड वाला क्या हो निगेटिव में, तो आपको फटक्का ड्रॉ कर लेना है। कैसे? लेफ्ट वर्ड पैराबोला। दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप देख लेना इस चीज़ को, बस ऐसा ही ड्रॉ करना है। ओके जी, अब ये था यहाँ तक कि हमें इसको ड्रॉ करने की बात। हालांकि ये पैराबोला गलत ड्रॉ हुआ है, थोड़ा सा इसको सही हम कर देते हैं दोस्त, बट आप समझ रहे हो अब कि हमें क्या करना है। ओके, क्लियर है क्या दोस्तों? इस तरीके से हम लोग देखें कि ये 4 फॉर्मेट की बेसिक फंडामेंटल पैराबोला हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। दोस्त एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो इसकी जो फोसी वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज कभी कभी हम कर लेंगे अपने सवाल बनाने में। तो वो अगर हमें आ रहा हो तो अच्छी बात होगी। तो हम बात कर लेते हैं इसमें। तो अगर ये 4ay है ना, तो इसकी जो हम ये तो ओरिजिन हो गया तो 0 0 होगा, ये x0 y। अच्छा दोस्त, इस पे अगर ले रहे हैं तो इसका y तो 0 होगा, y अगर 0 होगा तो y 0, तो x बच गया, तो x a ले लेना है। क्या हो जाएगा? a रहेगा, तो क्या हो जाएगा? a, 0। ठीक है। और इसकी जो कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, इसमें यहाँ इसकी फोकस की कहते हैं, यहाँ तो 0 0 होगा। अच्छा, ये y ये है, तो y पे x क्या होता है? अरे 1 मिनट, उल्टा लिख दिया क्या? हो तो बोलना चाहिए ना, हो लफड़ा कर देंगे हम लोग, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाँ x0 और ये हो जाएगा a। अच्छा हो, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये उसी तरीके से 0x तो 0 और y क्या हो जाएगा? -a। यहाँ पे हो जाएगा -a। क्लियर? ये आपको अगर ये लिखना है तो ज़्यादा बेहतर। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें इस वाले केस का, तो इसमें आपको क्या करना है उसी तरीके से, ये तो 0 0 ओरिजिन है ये। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको एक काम कीजिए, ए ले लिए तो इसको बी के रूप में लिख लीजिए ताकि थोड़ा कम लफड़ा हो। तो आप चाहो तो इसको बी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर ए भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहो तो आप बी वेरिएबल के रूप में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 0। अच्छा y0, अच्छा y क्या होगा यहाँ पे बाबू? इस पे y क्या होगा? हाँ, ये हो जाएगा b, 0 और ये क्या हो जाएगा उसी तरीके से? हाँ, -b, 0। तो कुल मिला के आप देखिए, तो इस तरीके से अगर आपको ये लिखने आ जाए तो आप आसानी से कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इस तरीके से दिया रहे, यानी पैराबोला की इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिया रहे, तो आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे। कि चारों फॉर्मेट याद हो गया आप सबको? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। और x² जब होता है तो अपवर्ड डाउनवर्ड, y² होता था लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, है ना। और निगेटिव होता था लेफ्टवर्ड और पॉजिटिव होता था राइटवर्ड। तो अब ये हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, हमने कुछ जैसे अभी मान लीजिए नॉर्मली हम बात करते सीधा सा कि अगर हमें सीधा एक इक्वेशन दे दिया जाए y = x², है ना। y = क्या दे दिया जाए? x²। तो हम देखें, अरे x² वाला है, x² है और वो भी 4ay होता था। तो अभी आप ढूंढोगे, अरे 4ay, तो इसमें तो 4 ना है ना a है ना, y तो है लेकिन a है क्या? नहीं है। तो उसी फॉर्मेट का, अच्छा जरा सोचिए, अगर हम इसको अपने फॉर्मेट में लिखना चाहे और करके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x² = 1/4, है ना, इंटू का 4 इंटू का y नहीं लिख सकते हैं? यही ना। थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए, ऐसे ही वही उसी बात को 4ay होता है ना, 1/4 ay हो जाएगा ना। वही तो बात है। तो अभी आप बताइए, इस इक्वेशन में आपको a का मान क्या दिख रहा है? 1/4। क्यों? क्योंकि 4ay होता है कि नहीं, 4ay। तो 4 तो 4 हो गया, 4 तो 4 हो गया, a के बदले क्या होगा? 1/4। ऐसे तो लिख सकते हैं। तो अभी हमें a का मान ही पता चल रहा है। और नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो हम जैसे ही ग्राफ देखें, ये पता भी नहीं है, हम देखें अरे x² वाला है, नॉर्मली ये वाला अभी आपको बताएं कि ये वही चीज़ें हैं हमारे फॉर्मेट का ही है, हमको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। क्लियर है क्या ये? तो अब क्या करेंगे हम लोग हो, बस डंडा पाड़ेंगे x और y एक्सिस वाला, है ना। और ये अपवर्ड पैराबोला होगा कि नहीं हो? क्योंकि x² है और वो भी पॉजिटिव वाला है। तो अब x² कैसा होता है? सीधा ओरिजिन से होते हुए
हम एक पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है क्या ये? बस ये पैराबोला ड्रॉ हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन सब ऐसे ही आएंगे आपके पास। हाँ, अगर आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा एफओसी वाला तो क्या हो जाएगा, फोकस वाला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, देखिए एक बार लिख गया 1/4 है। अब आपको पता है कि हम क्या लिखते थे इसमें, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y क्या हो जाएगा 1/4, तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1/4। क्लियर? नोट कर लीजिए, इन सारी चीज़ को नोट कर लिया आप लोग, क्या पीछे करना पड़ेगा क्या? चलिए पीछे कर दे रहे हैं, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। पीछे पहले भी नहीं करना है ना, तो अब बात कर लेते हो, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। अब बात कर लेते हैं हो कि यहाँ तक तो ठीक है, फटाफट एक दो ड्रॉ कीजिए तो फटाफट आप लोग, और कुछ क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए तो फटाफट। x² = 2y, जल्दी से ड्रॉ कीजिए। दूसरा y² = जल्दी से ड्रॉ कीजिए फटाफट 7x, है ना? सब अपने अपने को भी ड्रॉ करो। y² = -9x, जल्दी से ड्रॉ कर लो। -2x = y², है ना? सारा फटाफट ड्रॉ करो अपने कॉपी में हो। तो ये तो हम लोग देख लिए। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा बड़का लफड़ा अगर करेगा तो क्या होगा, जरा देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। थोड़ा थोड़ा बड़ा लफड़ा करेगा तो क्या होगा, जरा देखते हैं इस चीज़ को। जैसे लफड़ा क्या करेगा, वो हम लोगों को थोड़ा सा और भी फंसाने के लिए क्या करेगा, जैसे कि आपको y = x² = y का ग्राफ तो आप लोग ड्रॉ कर ले रहे हो फटाफट। क्या बना रहे हो, अपवर्ड पैराबोला। तो वो आपको y = x² ना दे के x² + 2 दे देगा, तब क्या होगा, है ना? नहीं तो x² + 2 दे देगा, तब क्या करेंगे, है ना? तो देखिए हो, आपको सोचना है, जब y = x² था तो आप जरा सोचो कि एक काम हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा था। जब x 0 तो y क्या था 0, मतलब हमारा जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट था वो ओरिजिन था, नहीं वो क्या था ओरिजिन। अब देखिए कि जब x बराबर जब 0 है तो y क्या बन रहा है 2, तो y ऊपर यही नहीं, तो हमारा जो ग्राफ होगा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं ये ना होगा शिफ्ट, नहीं समझ में आया हो? देखिए जब हमारा x y = x² है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से, क्योंकि x 0 है तो y क्या है 0। लेकिन आप देखो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने जाएंगे तो जब देखो जब हम x 0 रख रहे हैं, यानी देखो x जब 0 रखेंगे मतलब इसी y एक्सिस पे x 0 होता है, तो जब हम x 0 रखेंगे तो y कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब आपका जो पॉइंट 0, जब x 0 है तो y 0 है, तो उस समय इसमें से स्टार्ट हुआ। अभी क्या है x 0 है तो y कितना है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा वही काम, नहीं। अच्छा आप देखिए ध्यान से इस चीज़ को, अब ध्यान से देखिए। आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब आपको हम एक काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताते हैं। क्या बताते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि y = ax² + bx + c, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसमें a क्या होता है, a क्या होता है ग्रेटर देन जी, सॉरी a क्या होता है, a डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं a बराबर 0 से नहीं होना चाहिए, तो लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो लीनियर, क्योंकि ये जैसे ही 0 होगा ये टर्म गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा लीनियर। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन होता है, हमको पता है ये। अच्छा इसमें दो बातें हो सकती है, या तो a 0 होगा या a ग्रेटर देन 0 होगा। a जब 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, यही दो बात हो सकती है। तो देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, केस नंबर 1, ठीक है, तो इसकी जब हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, जनरली इस सब की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी, बट पड़ सकती है ना। तो जब हम ज़्यादातर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो पढ़ा है उसी की जरूरत पड़ेगी, बट इसकी पड़ सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी उस केस में। तो देखिए जब ग्राफ हम ड्रॉ करने जाएंगे, जब a = ग्रेटर देन 0 के लिए, तो कुछ ग्राफ हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। कैसे, ऐसे, है ना, ऐसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। क्या होगा, x हमारे क्या है, 1 मिनट,
हम लोग ग्राफ ये हमारा ये x है। अब ध्यान से देखिएगा इस x में इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट, अच्छा बताओ ये ग्राफ कहाँ तक जा सकती है? y का वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? इन्फिनिटी हो सकती है। अच्छा, और ये जो हमारा ये जो पॉइंट है y की वैल्यू इसकी इन्फिनिटी हो सकती है, और ये जो हमारा x की जो वैल्यू होंगी यहाँ पे है ना, जो हमारे x की वैल्यू होंगी वो क्या होगा है ना, हाँ ये यहाँ देखिए ध्यान से, x हो जाएगा -d/4a और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ये हो जाएगा क्या? इन्फिनिटी। ये आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए है ना। यानी कि आप क्या कह रहे हैं, हम ग्राफ अगर ऐसे ग्राफ मिले तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। जैसे आप ये मिटा दे, इरेज कर दे। देखिए हम आपको अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते हैं जहां से आपको ये बात क्लियर होगी। जैसे ax² + bx + c, आप सबको ये पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 केसेस हो सकती है। केस 1 जो होता है वो a > 0 हो सकता है क्योंकि a 0 के बराबर नहीं होगा। केस 2 क्या होगा? a < 0 हो सकता है। अच्छा, अब इसकी एक d भी होती है, आपको पता है d क्या होता है इसका? b² - 4ac, हम सबको पता है ये d होगी। तो इस एक वाले केस में हम लोग 3 कंडीशन बना लेते हैं। पहला कंडीशन ये है कि d > 0 हो, दूसरा कंडीशन ये है कि d = 0 हो, तीसरा कंडीशन ये है कि d < 0 हो, है ना। क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको पीछे वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया उसी में मिलेंगे, लेकिन उससे अलग भी हो सकता है कभी कभी। तो जब आपको उससे अलग होगा तो अगर आपको पता ना हो तो आप फंस जा सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें भी 3 केस होंगे। कौन कौन सा? d > 0, d = 0 और d < 0। ठीक है। वो अब देखिए, जब हमारा d > 0 होता है तो आपको पता है कि इसकी 2 रूट होती है, वो भी अनइक्वल रूट होती है, नहीं? आप याद है आप लोगों को? हाँ, तो ग्राफ जो होगा ना वो x एक्सिस के नीचे से इस तरीके से जाएगा। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि 2 बार आपको पता है कि x का जो वैल्यू होता है वही हमारा आंसर होता है, नहीं? तो ग्राफ x एक्सिस को कितना बार कट करेगा? ये ग्राफ 2 बार ग्राफ कट करेगा, ताकि तभी तो 2x का मान आएगा। मतलब 2x का मान 2 अलग अलग x की वैल्यूज आएंगी। ठीक है। जब d = 0 होता है, जब d = 0 होता है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को टच करते हुए इस तरह से बनता है। क्लियर? अच्छा, दोनों वैल्यू इसमें इसलिए सेम आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जब ग्राफ जब d < 0 होता है तो बताइए रियल वैल्यू मिलता है क्या? इमेजिनरी मिलता है। अच्छा, d आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, तो जब d < 0 होता था तो रूट के अंदर में निगेटिव, तो इसका मतलब रियल रूट हमको मिलेगा नहीं, तो वो x एक्सिस के साथ मतलब कटे नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका ऊपरी रह जाएगा। ठीक है वो। अच्छा, कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, ऐसा ग्राफ होता है। आओ देखिए इसमें देखिए। लेकिन यही सब चीज़ है कि जब आप हायर लेवल अच्छे अप्रोच के लिए पढ़ोगे तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या हो, जब a < 0 होगा तो इसका डाउनवर्ड हो जाता है। इसका ग्राफ क्या हो जाता है? ये भी अपवर्ड के लिए सेम काम किया है ना। वही a जब < 0 होगा तो वही हम समझ जाएंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, डाउनवर्ड बनेगा तो वो भी इसका केस, पहला केस वही चीज़ है। हाँ, डाउनवर्ड में 2 जगह, एग्जैक्टली। और इसका टच करते हुए, और इसका हवे में नहीं। अच्छा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? आप लोग ये बात भी नोट कर लो, है ना। मेजरली आपको जो सिखाए वो चीज़ें याद रखोगे, बाकी आप ये बात भी नोट कर लो, अपने कॉपी में काम देगा। ठीक है। ठीक है हो। देखिए पीछे में हम लोग कुछ लिख रहे थे, तो ये बात को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे गलत है, ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इसको रहने देते हैं। करेंगे क्या? सो देखिए, ये बार आप नोट ना कीजिएगा, यही चीज़ को हम वहाँ पे जो बना दिए है ना उसी पे इंक्लूड कर देते हैं। तो ये वाला चीज़ अभी आप नोट ना कीजिएगा, अभी ये लफड़ा हो जाएगा यहाँ पे, है ना।
तो हम लोग कर लेते हैं आगे। आगे क्या है कि वही बात हमारे पास यहाँ मामला है सेम चीज़ का, a = 0 जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसमें आपको विशेष हम क्या बताना चाहते हैं सो सुन लीजिए। ये जो पॉइंट होगा, नहीं भाई ये क्या हुआ, ये तो बड़का लफड़ा हो गया, चलिए कोई नहीं। देखिए ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो वो कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालिएगा, है ना। देखिए y का मान तो हम जान रहे हैं इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन हमें ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट होगा, कभी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ गया कि पॉइंट कहाँ पे होगा, तभी ना वहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे काम करना। मान लीजिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि ओरिजिन से जाएगा, तो ओरिजिन से आप ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट पता था तब ना ड्रॉ कर लिया फटाक दीवार ऊपर की ओर। लेकिन उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमको पता होगा कि वो कहाँ जाएगा, उस में से हम ग्राफ के ऊपर अगर अपवर्ड होगा तो अपवर्ड ड्रॉ करेंगे, और डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं, उस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। वो होता है क्या, -b/2a -d/4a, है ना, -b/2a -d/4a। आपको पता है कि b और d सब क्या है, सब क्लियर है इसमें। जैसे b और आपको पता है कि b ये वाला है, d ये वाला है, सारा चीज पता है आपको। इसमें आप जैसे इक्वेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से पुट कीजिएगा तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट से आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। आपको अपवर्ड करना है कि डाउनवर्ड करना है वो आपको इस केस से पता चल जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ? तो अब इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -b/2a -d/4a। इस तरीका से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, और उस पॉइंट से जैसे हमको पॉइंट मिलेगा वहां से अपवर्ड या डाउनवर्ड इस केस के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगर कहीं सवाल में आएगा तो हम वहां ये बात आपको समझा के तब ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग का पैराबोला के रिगार्डिंग अगर कोई बात आएगा ना तो उस सबको हम लोग सवाल में ही बढ़िया से उठापटक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अब हमारे पास दो ग्राफ बचा है जो हम बेसिक ग्राफ सीख रहे थे ना, जो हमारी एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अगर ये देखो होगा क्या कि अगर आपको ये बातें अच्छे से नहीं आएगी जो पढ़ाया गया आपको वीडियो लेक्चर में, तो होगा क्या, जनरली इससे क्या है, हम लोग का घाटा है। एक्चुअली में हम आपको ग्राफ क्यों पढ़ाने जाएंगे हम, लेकिन एक्चुअल हमने तो आपका सिलेबस पढ़ाना था, लेकिन अगर ग्राफ नहीं पढ़ाएंगे तो खाली हमको आएगा बनाने, आपको बनाने में हर समय सोचना पड़ेगा कि मास्टर कैसे ड्रॉ कर दिया। अब आप फील कर पाओगे कि ये ग्राफ का एक्चुअल में ड्रॉ कैसे हो रहा है और हमको कैसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आप आ जाइए, दो ग्राफ एकदम बेसिक हमें अब रिक्वायरमेंट के लिए दो ग्राफ और चाहिए। पहला है y = sin x का ग्राफ। ठीक है, और ये बात कई बार हम अपने वीडियो में मेंशन कर लिए कि yx साइनसोइडल वेव होता है। yx कैसा होता है, x -x। अब ये सब के बारे में आप जानते हैं, ओरिजिन होता है 0 0। और ये देखिए इसका ग्राफ कैसे चलता है, कुछ ऐसा। यार अब इसको एक वो क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा भाग जाएगा। अच्छा वो ठीक है, देखिए ऊपर और नीचे जो रहता है दोनों सिमिलर रहता है ना, सिमेट्री रहता है। कैसा रहता है, सिमेट्री रहता है। बस अब ज्यादा नहीं हो, देखिए ध्यान से, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली बात ये होगा कि देखिए ये आपका 0 होता है, यहाँ पे एंगल रखते हैं हम लोग, इस पे क्या रखते हैं, एंगल, यानी x की वैल्यूज रखते हैं। x है तो x की वैल्यूज रखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे यानी एंगल है तो 0 यहाँ पे होता है π/2, यहाँ होता है पाई। देखिए π/2 जोड़ते जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/2 में पाई में π/2 जोड़ेंगे तो 3π/2, ये हो जाएगा 2π, ऐसा ही बढ़ते जाएगा। जोड़िए π/2 में, है ना। अब आगे ये आपका काम है, ये हो जाएगा यहाँ 2π, फिर इसके बाद ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 6π, ऐसे ही होगा 4π। हाँ हो, 1 मिनट 2π 4π होगा हो, और ये 6π। ठीक है वो। अब देखिए, अब ये पूरा देखिए, अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये पूरा एरिया इतना बढ़कर बढ़ते जाएगा तो पूरा एरिया हमको निकालने के लिए नहीं कहेगा, वो कहेगा क्या कि 0 से 2π में निकाल के दिखाइए, है ना। लिमिट जो देता है, अभी आप देखे थे पिछली क्लास में आपको दिखाए थे 0 से
4 पाई 2 पाई या π/2 में sin x dx का मान निकालिए। तो ऐसा ही 0 से π/2 में यानी ये वाला एरिया निकालना है, 0 से पाई में मतलब ये वाला एरिया निकालना है, 0 से 2 पाई मतलब ये पूरा एरिया निकालना है ना। बात कुछ समझ में आ रही है? तो अभी आपको उस पर नहीं सोचना है, जब हम एरिया निकालना सिखाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि क्या चीज़ वो कह रहा है। लेकिन अभी क्या करना है, वो अभी करना क्या है कि आपको ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे sin x देखे शुरू हो जाएंगे, हाँ, लेकिन कहाँ तक शुरू होंगे वो ध्यान में देखिएगा। आपको जहाँ तक कहेगा कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई कहेगा तो इतने ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। 0 से पाई कहेगा तो इतने ग्राफ बनाएंगे, 0 से π/2 कहेगा तो इतने ग्राफ बनाएंगे, बनाएंगे ऐसा ही। लेकिन कहां से कहां तक कह देगा ना तो उतने में लफड़ा करेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां तक करने के बाद ये y बराबर sin x का हो गया, तो y इक्वल टू एक cos x का ग्राफ है। y इक्वल टू दूसरा y बराबर ये हो जाएगा cos x। और ये cos x का जो ग्राफ होता है एग्जैक्टली ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए cos जो होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि cos की जो वैल्यू होती है यानी 0 एंगल पे वो 0 नहीं होती। कितना होती है? 1 होती है। मतलब वो हाईएस्ट वैल्यू से शुरू होती है और फिर उसी तरीके से आओ सनम जाओ सनम आओ सनम जाओ सनम, ठीक है, उसी तरीके से बढ़ती रहती है। यानी आपका ये हो गया 0, है ना। और यहाँ देखिए π/2 पे कितना हो जाता है? π/2 पे cos 0, है ना। अहो ये हो जाएगा π/, है ना, सनम बेवफा हो जाएगा। ऐसी ऐसी बात कीजिएगा, π/2 पे उसको कर दीजिएगा 0। देखिए हो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए π/2 में π/2 नहीं पाई हो जाएगा नहीं, और ये हो जाएगा 3π/2 और ये क्या हो जाएगा 2 पाई। तो ये एरिया देखिए ध्यान से देखिएगा। यही चीज़ हम आपको ये जो पॉइंट जो दे रहे हैं उस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपको लिमिट लेके ग्राफ ड्रॉ करके एरिया निकालने में मदद करेगा। क्या बात क्लियर है? हो अब हम लोग का मतलब हम लोग ग्राफ वाला एरिया अंडर द कर्व पढ़ने के लायक हुए, लेकिन अभी भी थोड़ी सी नालायकी हम लोग में बचा हुआ है। तो वो क्या है उसको दूर कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट है जो आपको नोट करने वाले सीखना है, 2-3 पॉइंट नोट करने वाले। अगर वो आए आपको तो ग्राफ में मजा आएगा। चलिए अब बात क्या है 2-3 को उसको लर्न करते हैं। पहले हो तो 1-2 पॉइंट हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं। वो पॉइंट क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज़ को आपको आना बहुत ज़रूरी है। नोट इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। नोट में मतलब ग्राफ पढ़ने के बाद हमें ये 2 बातें जो अभी हम सीखने जा रहे हैं उस बात की समझ हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। वो बात क्या है सो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टिकटॉक चलती है, नहीं ये नहीं, ये वाला पहली बात नहीं। पहली बात ये है कि देखिए ध्यान से सुनिए कि अगर हमें 2 ग्राफ मिलता है यानी 2 इक्वेशन मिलेगा तो और दोनों इक्वेशन अगर कट करता है, जैसे मान लीजिए ये कर्व है और ये कर्व है, किसी तरीके से अगर कट करता है, हमको इस कर्व का भी इक्वेशन पता है, इस कर्व का भी इक्वेशन पता है, अगर हमको ये पॉइंट निकालना है कि पॉइंट कैसे निकलेगा, वो कैसे निकालेंगे हम हो। तो जब 2 कर्व कभी भी एक दूसरे के कट करेगा ना तो उस दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना। जैसे आपको याद होगा कि अगर हम ज्योमेट्री पढ़ाए होंगे तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा, अगर ये एक लाइन था और ये एक लाइन था, अगर दोनों कट कर रहा है उस कट का हमें पॉइंट निकालना होता था, है ना, वो पॉइंट निकालना होता था। तो वो पॉइंट हम कैसे निकालते थे? तो वो पॉइंट हम दोनों इक्वेशन जैसे y बराबर ये आपका ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, 2 लाइन का इक्वेशन था। और दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो x और y का 2 वैल्यू आता था सॉल्व करने पर, यही ना आता है। और ये x और y की कोई और वैल्यू नहीं होती थी, इस दोनों को कट करने वाला जो पॉइंट होता था उसी का कोऑर्डिनेट आता था। ये जो कट करने पर जो सॉल्यूशन आता था वो इसी का कोऑर्डिनेट आता था। अब सपोज कीजिए कि आपके पास अगर एक इस तरीके से एक क्या है पैराबोला है ना, इस तरह के पैराबोला, ठीक है। अब देखिए ये जो देखिए पैराबोला का इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन होगा देखिए तो बताइए तो, ये कैसा इक्वेशन होगा? y² इक्वल टू 4x, ऐसा होगा ना।
अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रहा है कि सॉल्व करने पर जब दो इक्वेशन कट करे तो कटिंग वाला जो बिंदु होगा, जो पॉइंट होगा, वो कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके। एकदम क्लियर है ये। देखिए जैसे ये पैराबोला है, अगर ये लाइन बात कीजिएगा, अभी आपको ग्राफ की हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बाबू। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है ना। अभी लाइन बताइए, इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए y, देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें अभी ध्यान से क्या, x तो चेंज हो रहा है लेकिन y हमेशा हर समय क्या रहा है, फिक्स। तो ये किसका, कौन सा लाइन होता था, y बराबर, ये कौन सा लाइन होता था बताओ भाई, y बराबर कांस्टेंट लाइन होता था कि होता था ना ये भाई, y बराबर कांस्टेंट लाइन ना। और y बराबर अगर 5 दे दे, y बराबर 5 दे दे, फिर देखो अभी तुम लोग फिर घर से पढ़ के नहीं आते हो, सो बताओ भाई, x बराबर ना 5 मिलेगा, y तो बदल रहा है बबुआ, x ना फिक्स है। देखो यहाँ से देखेंगे तो ये x उतना ही मिलेगा, यहाँ से देखेंगे तो ये उतना ही, और y तो देखो इधरों बढ़ रहा है उधरों बढ़ रहा है। x बराबर कांस्टेंट होगा तो यानी ये वाला लाइन कैसा होगा। अब यही चीज सब, यही आपको इसीलिए ग्राफ पर आया, हम इसी दिन के लिए ग्राफ पर आए हैं। फिर ऐसे ग्राफ इसी दिन को ला दोगे तो फिर रोना आने लगेगा, है ना। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कांस्टेंट, यानी x बराबर मान लो 5 है, सपोज डैट ये, ठीक है, x बराबर क्या 5 है। ये मान लीजिए कि अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखते हैं, और क्या हमको उससे कोई मतलब नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 4x। इसका भी ग्राफ तो इसी तरीके से ड्रॉ होगा, क्लियर है क्या। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हटा दिया है, अभी तो आपको इसी का ड्रॉ करवाए थे 4-5 जो ग्राफ सब, नहीं। अच्छा, ये लाइन भी आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से होगा। अब आपको देखिए, आप देखिए तो ये वाला जो लाइन x बराबर 5 जो ड्रॉ किए हैं, x बराबर कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है हमारे ग्राफ का। अब देखिए, आपको देखिए एक बात और भी, तो ये जब कट कर रहा है तो हमको इसका और इसका कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, जरूरत पड़ेगा हमें आगे, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इस एगो ग्राफ ई है, एगो इसका कर्व है, एगो कर्व क्या है, इसका है। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई पॉइंट मिलेगा। यही चीज हम बता रहे हैं, इस दोनों को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब कभी भी हमें 2 कर्व दे दिया जाए और उससे कुछ बाउंडनेस बन रहा होगा, तो उस दोनों के सॉल्व करने पर जो पॉइंट आता है वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो यहाँ आप देखिए होगा क्या, हम कैसे क्या करेंगे, हमको पता नहीं चल रहा है। अरे कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू दिया है, y स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, तो x इसमें पुट कर देंगे तो y स्क्वायर बराबर 20 आ जाएगा। नहीं, देखिए ना गौर से इसको, आपको ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसा नहीं कि लाइन का दोनों, ये हमको 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है वो सॉल्व करने आता है, ये क्या क्या दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या दिया है, ये x के मान दिया है, y और x में रिश्ता दिया है, तो y का x का मान दिया हुआ तो पुट कर देंगे। नहीं, अब जैसे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 20, तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 20। इसका मतलब y का 2 वैल्यू आएगा, आप देख भी रहे हैं, एगो यहाँ वाला y का वैल्यू आएगा, दूसरे पे कट कर रहा है, एगो यहाँ वाला वैल्यू आएगा। नहीं, अच्छा, हमको अगर y मिल गया तो x तो फिक्स रहना है, x तो फिक्स रहना है ना, x तो कांस्टेंट है, x तो यहाँ से देखो तो ये कांस्टेंट है, यहाँ से कांस्टेंट ही है, मतलब x तो कांस्टेंट रहना है। तो इस पॉइंट के लिए भी x कांस्टेंट है, इसके लिए भी x कांस्टेंट, क्योंकि x तो हमेशा फिक्स हो गया। तो y का मान देखिए, इधर क्या हो जाएगा, x 5 रूट 20, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा -5 है ना, x तो प्लस में रहेगा ना, दाहिना साइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, क्लियर है ये। तो देखिए इस तरीके से हम क्या ऑब्जर्व किए इसमें पूरे में, कि हम दोनों ग्राफ को सॉल्व कर देने पर, है ना, दोनों ग्राफ को सॉल्व करने पर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा कि जब 2 कर्व रहे, जब कभी भी हमको जरूरत पड़े कि पॉइंट कैसे निकाले, तो दोनों कर्व को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग पहला नोट में पहला पॉइंट जो लिखेंगे, इतना लफड़ा की ज़रूरत नहीं है, हमको आपको ये बात समझाना था, तो इसलिए किए। पहला बात तो ये नोट करेंगे कि
to find the intersection point, to find the intersection point, solve the curves, है ना, solve the, आपको ये ध्यान में रखना है, जिस कर्व से कट रहा है उसी को सॉल्व करना है, जिससे कोई कट भी नहीं करे तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना। जैसे जो अगर कर्व कटेगा तो आपको पॉइंट मिलेगा उससे, और जैसे नहीं कि ये कर्व उधर है वो कर्व उधर है, कट करिए नहीं रहा, पॉइंट निकाल दो डाल के वैल्यू, है ना, ऐसा नहीं। जब कर्व कटेगा उस दोनों को सॉल्व करना है, जिस कर्व से जोन कटेगा उसी दोनों को सॉल्व करने पर मिलेगा। जिस कर्व से जोन कटेगा, जैसे अब मान लीजिए वो ई है, अब देखिए ध्यान से, अब ऐसे कर्व है, एगो कर्व देखिए ऐसे कुछ गुजर जाएगा, एगो कर्व कुछ ऐसे गुजर जाएगा, तो ई वाला पॉइंट निकालना है तो इसको और इसके ग्राफ को सॉल्व करेंगे, और ई वाला पॉइंट निकालना है तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो जिस जोन जहां से कट करेगा उसी के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है। क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात और जो मजेदार जो हमें नोट करनी है वो कि एरिया हमेशा क्लोज कर्व का होता है, सिर्फ पैराबोला में एक छोड़ दिया जाए तो एसिम्प्टोट्स वाला मामला आ जाता है वहाँ इन्फिनिटी तक ले जाके। तो जनरली हम लोग जो एरिया निकालेंगे वो कैसा होगा, एरिया किसका निकाला जाता है, क्लोज कर्व का। कभी आपको ऐसे दे के दे दिया, देखो ये रेक्टेंगल वाला है, एरिया निकाल दो, है ना, नहीं दिया है। एरिया हमेशा कैसा दिया है, क्लोज कर्व का दिया। सर्कल में ऐसे बना दिया, क्या एरिया निकाल दो, नहीं दिया होगा कभी, है ना। जब भी इसका तो ऐसे मिला दिया होगा, बंद कर दिया होगा। तो हम लोग कहेंगे कि एरिया हम लोग इसलिए देखिएगा, कभी भी जब हम लोग एरिया बनाने हैं तो ये तो पूरा ओपन था, ये क्या था, पैराबोला क्या था पूरा, और क्लोज करने के लिए हम एक लाइन दे दिए और तब ये एरिया बनेगा, नहीं तो अभी तक इसका एरिया हम निकालने ही नहीं जाते। जैसे मान लीजिए पैराबोला नहीं होता तो इसके एरिया हम निकालने नहीं जाते क्योंकि पूरा ओपन था। जिसके लिए क्या कर, लाइन से क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया हम लोग। अब बंद किए तो क्लोज बन गया, क्लोज बन गया तो इसी क्लोज वाला के एरिया हमसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से बात सब आगे मामला होने वाला है आगे, है ना। तो हम लोग एक बात और देखेंगे, वी फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज कर्व, वी फाइंड एरिया ऑफ क्लोज कर्व। अच्छा, एक बात और हो जो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वो नोट कर लेंगे, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब चला यहीं से वो मामला शुरू हो जाएगा। जब एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो एरिया और इंटीग्रेशन में क्या ऐसा कुछ अंतर है? देखिए अभी बात सुनिए, अभी इंटीग्रेशन और एरिया की हम बात कर रहे हैं ना, तो आइए देखते हैं कि एरिया और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। सो देखते हैं, ये आप नोट कर लिए, ये बात कर लिए नोट। अच्छा, कौन नहीं, ये नहीं बनाइए, लेकिन आपको जो बात हम यहाँ लिख रहे हैं खाली वर्डे में ना रह जाए, आपके दिमाग में ये फिगर सब आए, इसके लिए हम आपको ये लिख लिख के समझा दे रहे हैं। बाकी मामला तो यहीं पे आपको बता दिया गया, अब आपके दिमाग में ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आना चाहिए, है ना, इस बात के लेके। क्लियर है क्या हो? अब देखिए ये मामला अब यहीं तक नहीं रुका। जब ये एरिया को हम पॉजिटिव बोले ना हो हम लोग, तो ये वो मामला यहाँ आया, क्या एरिया और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है ना। अब सुनिए, यही चीज़, ये बात आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि एरिया और इंटीग्रेशन में क्या अंतर होता है आखिर। ठीक है, देखिए जैसे अभी आप गौर से देखिए, अभी तो ये आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा हो, यहाँ से आप देखिए गौर से इस चीज़ को, तो ये आपका 0 है, ये क्या है पाई है, और ये क्या है 2 पाई है। अब आप पूरे में देखो गौर से, तो पूरे में आप पाओगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, अब आपको पता है कि ये किसका है,
किसका है? साइन एक्स का। और यहीं से ग्राफ के रोल बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको एरिया निकालना होगा तो आप जानते हैं कि एरिया के इंटीग्रेशन करके निकाला जाता है, लेकिन अभी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे निकालेंगे, वो बात की लफड़ा है। लेकिन अभी आपको सिखाने क्या जा रहे हैं कि क्या इंटीग्रेशन जो करते हैं सो और एरिया दोनों सेम मामला है कि अलग अलग मामला है। ठीक है, दोनों अलग अलग मामला है, इसको ध्यान दीजिएगा। यही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं कि ऐसी गलती हमें नहीं होनी चाहिए। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जब हम एरिया निकालने जाएंगे हो तो क्या होगा, एरिया निकालना है तो पहले देखिए 0 से पाई में एरिया हमारा ये वाला फील्ड देखिए, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव होगा नहीं। लेकिन अगर हम 0 से देखिए, ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है? तो 0 से अगर हम 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हो, अभी आपको हम बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हो तो क्या आएगा, ये आपको 0 आता है, आपको अगर याद हो तब, है ना। अगर आपको याद नहीं तो करके देख लीजिएगा, आप ये 0 आता है। ठीक है, पहले भी करवा भी रखे हैं, है ना। लेकिन बताइए एरिया 0 कैसे हो जाएगा? मामला हुआ रहा है ना, ये 0 इंटीग्रेशन 0 आ गया, इसका इंटीग्रेशन 0 आया ना, इंटीग्रेशन कीजिएगा 0 आएगा इंटीग्रेशन। 0 से 2 पाई में साइन एक्स का चूंकि ग्राफ है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन हो बात इसको समझिए, अब एरिया की बात करेंगे तो एरिया तो 0 नहीं होगा, कुछ बन रहा है तो 0, एक तो निगेटिव नहीं होगा, और ये बन रहा है तो 0 नहीं होगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा हो, एरिया में थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। जैसे अगर देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अगर हमसे ये एरिया पूछता 0 से पाई में, अगर हमको कहता 0 से पाई में इंटीग्रेट कर दीजिए तो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं आता। 0 से पाई में जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो जो इसका इंटीग्रेशन आता वही हमारा एरिया भी आता। देखिए ध्यान से, जिसका इंटीग्रेशन आता ना वही हमारा क्या आता, एरिया भी आता, तो हमें दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें क्या होगा, अभी जब आप 0 से 2 पाई में काम कीजिएगा तो इंटीग्रेशन 0 से पाई में पॉजिटिव हो जाएगा, अब 0 पाई से 2 पाई में निगेटिव हो जाएगा, दोनों मिलकर फाइनली 0 कर देगा। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो ऐसा तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए 0 से पाई में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, हमको पता है इंटीग्रेशन, तो ये एरिया हो गया। यहाँ जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पर जो बात होगा वो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। तो वो तो निगेटिव, हमको चूंकि एरिया निगेटिव होता नहीं है तो हम वो माइनस लगा के उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ 0 से पाई में तोड़ लेंगे और पाई से फिर एगो माइनस लगाएंगे और क्या हो जाएगा, पाई से कहाँ 2 पाई साइन एक्स dx। चूंकि अब हो क्या रहा था, पाई से 2 पाई में जो वैल्यू आ रहा था वो निगेटिव आ रहा था इंटीग्रेशन में, और ये 0 से पाई में क्या आ रहा था, पॉजिटिव, तो दोनों मिलकर 0 हो जा रहा था। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो 0 होगा ना, हो तो कुछ ना कुछ बन रहा है, तो जब नहीं बनेगा तब 0 होगा, लेकिन कुछ बन रहा है तो वो तो होगा ही होगा एरिया, और एरिया हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ में तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ की बात करेंगे हो तो ये निगेटिव आता है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो हम इसीलिए हम जाने कि निगेटिव आएगा तो हम उसके लिए क्या लगा दिए, वो माइनस साइन लगा दिए। और माइनस एडवांस में जब लगा दिए तो ये माइनस में आएगा और ये माइनस हो गया, प्लस कर देगा, और ये वाला प्लस में दोनों मिलके हमारा पूरा एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात। लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन एरिया करेंगे तो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर है। और इसका दुगुना आ जाएगा, जितने यहाँ से यहाँ में जितना आता है ना उसी का क्या आ जाएगा, दुगुना आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन में और एरिया में डिफरेंस होता है। हाँ, अगर आप बात सिर्फ करते इतना का, देखिए अगर आप बात करते सिर्फ इतना का कि ठीक है हो 0 से, जैसे मान लीजिए कोई कहता है एरिया निकालने के लिए, ठीक है यहाँ 0 से पाई में कहता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई में जब कहता तो कोई लफड़े नहीं था। इसका इंटीग्रेशन जो होगा 0 से पाई में, ठीक है, वही हमारा एरिया हो जाएगा। समझे बात को, वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अच्छा, अब गलती कहाँ होता है सो सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जिसको ग्राफ नहीं आता है, क्या नहीं आता है, हम अभी समझा रहे थे ग्राफ के क्या इंपॉर्टेंस है सोनी। अब उसको कह देता फाइंड द एरिया, है ना, फाइंड द एरिया बिटवीन 0 से 2 पाई ऑफ द साइन एक्स, या साइन एक्स का एरिया पता कीजिए 0 से 2 पाई में से लिख देता फाइंड द एरिया ऑफ साइन एक्स बिटवीन द 0 to 2 पाई।
अब वो कहता है कि हमको ग्राफ नहीं आता, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एरिया मतलब इंटीग्रेशन, वो फटाक दीवार लगाता, इंटीग्रेशन 0 आ जाता है ना। बात समझ में आ रही है? उसका क्या होगा, 0 आंसर। अब तो वो तो मारा 3 मार लिया हम, है ना, तो वर्ल्ड कप जीत के आ गया, है ना। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गया कि उसको ग्राफ नहीं पता था, तो उसको पता ही नहीं चला कि भाई उसका एरिया तो 0 नहीं आएगा, उसका एरिया तो दुगुना हो जाएगा। क्यों? आपको ब्रेक करना था यहाँ से यहाँ में, नहीं, यहाँ से यहाँ प्लस आता है और यहाँ से माइनस आता है, देखो और माइनस लगेगा। जैसे हम लोग याद है जब एरिया निकाल लेते थे तो वो माइनस में आता था, तो कहते एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव, है ना, करते थे। तो यहाँ भी बात वही हो रहा है। और यहाँ पे एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड लगा देते हैं। मॉड क्या करता है, आपको याद है मॉड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो हम मॉड अगर ना लगाए तो वही काम कर रहे हैं, एगो एक्स्ट्रा माइनस लगा दे रहे हैं, एगो एक्स्ट्रा माइनस लगा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आप इतना कंफ्यूजन ही नहीं रखना है। एरिया वाला जब मामला होगा तो सीधा सीधा जब ग्राफ रहेगा ना, तो उसमें डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होगा वही एरिया हो जाएगा। लेकिन जब ग्राफ ऊपर नीचे तक जाने लगेगा तो आपको माइनस प्लस ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे ग्राफ नीचे में, तो जब ग्राफ नीचे में होता है वो एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे, यानी इसको प्लस करके लिखेंगे, या फिर अपने मन में सीधे सोच लेंगे कि जितना होगा ना, जैसे कर लेंगे आप, जितना होगा ना उसका दुगुना हो जाएगा वो। जैसे अगर मान लीजिए वो, जैसे अब कोई बच्चा को ये दिमाग में आ जाए कि 0 से पाई और ये 2 पाई है, तो वो सोचेगा कि देखिए एरिया तो निगेटिव होगा नहीं, है ना। अब एक काम करते हैं कि ये जो वाला पार्ट है उसी का दुगुना, क्योंकि सिमेट्री है, जितना ये वाला होगा उतना ही वाला ये वाला एरिया होगा, तो इसी का दुगुना वैल्यू आएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, 0 से पाई में साइन एक्स का निकाल देते हैं, यानी 0 से पाई में, और उसी को दुगुना कर देते हैं। वो ऐसे ना करके ऐसे भी कर लेगा, और जो पूरा प्रोसेस से जाएगा वो कहेगा कि देखिए 0 से पाई में तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो कोई दिक्कते नहीं है। लेकिन ये वाला जो पाई से, जो यही होगा पाई से 2 पाई में कैसा आएगा, निगेटिव। तो एक काम कीजिए, वो और निगेटिव लगा के, पहले वैल्यू निगेटिव आएगा, एक और लगा के पॉजिटिव कर लेते हैं, उतना ही, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, तो दुगुना हो जाएगा। तो बात वही है, लेकिन आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन से कैसे एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट है ना। क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो वही करोगे 0 से 2 पाई 0, है ना, क्योंकि ग्राफ की आइडिया ना होगा तब। बट एटलीस्ट आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हम क्या कहना चाह रहे थे। क्या क्लियर है? अब चलिए अब पारी की शुरुआत करते हैं, है ना। अभी तक हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे, मतलब अपना गली क्रिकेट, अब फाइनल शुरू करते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग एरिया अंडर द कर्व पढ़ने के लिए तैयार हो गए। इतना चीज़ टीचर को आपको पहले बता देनी चाहिए। अब ये नहीं पता होने के कारण दिक्कत क्या होती है कि जो पढ़ाता रहता है मास्टरबा को तो खूब समझ में आता है, बच्चा को लगता है मास्टर इससे कैसे कर दे रहा है, लगता है जैसे कि भगवान आ गया है ना। ऐसा होता नहीं है, उसको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता होता है। आपको ये आइडिया नहीं रहने के कारण आपको लगता है अजीब अजीब कहाँ से हो रहा है। अब देखोगे ग्राफ, जब सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे ना, आपको प्रत्येक बात की आइडिया लगेगा कि वो ऐसा क्यों ड्रॉ किया, ऐसा क्यों पॉइंट निकाल लिया, ऐसे क्यों पॉइंट आया, ऐसा ग्राफ क्यों हुआ, वो ऐसा ग्राफ क्यों हुआ, वो सारी आइडिया आपको लगेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते दोस्त, यहाँ से हम लोग एरिया अंडर द कर्व की, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए, और जो हम लोग का नोटेबल पॉइंट है, देखिए एरिया, देखिए एरिया बिटवीन 2 कर्व्स अभी नहीं पढ़ रहे, वो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। हम अभी कोई कर्व एक दिया रहेगा और कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उससे एक सिंगल कर्व जो दिया रहेगा, उस कर्व के माध्यम से जो एरिया बाउंडेड होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का अगला हेडिंग होगा एरिया बिटवीन द कर्व्स। एरिया, अभी एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स आगे, है ना, एरिया बिटवीन द कर्व्स। एरिया बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। अब सोचो, अब ये ऐसा मत करो कि सब मास्टर पर थोप दो। सोचो कि कर्व होगा तो कौन फंक्शन का होगा, है ना। कर्व होगा तो मानेंगे क्या, लेट y बराबर fx इज अ फंक्शन, ठीक है। y बराबर fx इज अ फंक्शन। अच्छा, अब देखिए कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन तो कैसे भी होगा, अब उसके बीच एरिया जो बनेगा वो हमारा ओपन एरिया बन सकता है। कैसा बन सकता है? ओपन एरिया।
अब जो फंक्शन होगा तो उसके बीच जो एरिया बन जाएगा, मान लीजिए ये फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना या फिर और आगे तक बना जो भी है, तो इससे क्या एरिया बन गया? नहीं बना हो। तो एक बात क्लियर है कि उससे जब एरिया बना नहीं तो वो एक दो बात और हमको देगा, है ना। वो फंक्शन दे दिया। अगर मान लीजिए हमसे कुछ पूछता एरिया तो पहले हमको वो बताएगा ना कि हम आपको ई दे दिए हैं, ई दे दिए, तब बना के दिखाइए कि हमको तेल और नमक देवे नहीं, हल्दी देवे नहीं, सब्जी बनाओ, सब्जी बनाओ, कैसे बनेगा? सब स्टूडेंट है ना, हो सब बनाता है ना, तो सब चीज़ चाहिए तब ना बनेगा। तो वो आपको फंक्शन दे देगा। अब फंक्शन के बाद खाली दे देगा तो फंक्शन खाली ओपन रहेगा, तो एरिया तो बनेगा नहीं। तो सोचिए को हमको एक दो बात और देगा। क्या देगा? कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। तो मान लीजिए आपको कह दिए कि देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन का आपको एरिया बताना है ए से बी तक। कहाँ से? ए से बी तक। माने ये जो एरिया जो बाउंडेड है उस एरिया का निकालना, इसका क्या निकालना? ए से बी में जो बन रहा है ये एरिया है, ये एरिया आपको बताना है, ठीक है हो। तो देखिए अभी ध्यान से देखिएगा, अभी जो एरिया हम बना रहे हैं ये पूरे एरिया एक्स एक्सिस पे बनाया हुआ। किसे बनाया है? एक्स एक्सिस पे। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ, तो हम कहेंगे कैसे? देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे जो हमारे एरिया बन रहा है, जो एरिया बाउंडेड हो रहा है ना, देखिए लेट y बराबर एफ एक्स इज द फंक्शन देन एरिया बिटवीन या एरिया बाउंडेड है ना, एरिया बिटवीन किसके बीच? ए टू बी इज कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल। अभी हम पॉजिटिव एक्सिस में एरिया ले रहे हैं तो इसमें माइनस माइनस लगाने की कोई जरूरत तो नहीं है। ज़्यादातर केस में आपको पॉजिटिव वाला ही मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तभी हम एरिया को निगेटिव लेने नहीं जाने वाले। हमको पता है कि एरिया क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना वैसे वैसे और भी कॉन्सेप्ट हम लोग का जो भी बात बताएं अभी पीछे वो सब और क्लियर होकर आएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं, एरिया बराबर जो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, जो रिक्वायर्ड हमारा लाल कलर से जो रंगी हुई है वो एरिया, यानी रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा, कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन किसका? फंक्शन का। किसका? फंक्शन का। और एफ एक्स फंक्शन तो इसके किसके रिस्पेक्ट? डी एक्स वाले, डी एक्स हमारा डमी वेरिएबल है ना। अच्छा अब कहाँ से कहाँ करेंगे इस बात ध्यान रखिएगा। वही तो लिमिटेशन है कि यहाँ ए से बी तक, यानी एक्स की आपको याद है बार बार बोलते थे जिसका फंक्शन था उसी का वैल्यू यहाँ से यहाँ दिया रहता था, कई बार बता चुके हैं कि नहीं। तो अभी देखिए ए से बी जो दिया है एक्स की वैल्यू दिया है, यानी कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। और इसी बात को अगर हम कहें तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, एफ एक्स के बदले वाई भी रख सकते हैं, कहीं कहीं वाई डी एक्स, नहीं वाई डी एक्स। और वाई का मान एफ एक्स, सही बात ध्यान में रखिएगा, वाई का मान क्या है? जो वाई बराबर जो दिया रहेगा उसी को रखेंगे वाई के बदले और फिर इंटीग्रेट करेंगे। क्या क्लियर है ये? हाँ, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब एक्स एक्सिस के साथ हमारा एरिया बनेगा ना तब ऐसे करेंगे काम, है ना। एक्स का फंक्शन में रख देंगे और जहाँ से जहाँ तक हमारा एरिया बनेगा वहाँ तक इंटीग्रेशन कर देंगे, वही हमारा एरिया हो जाएगा। कोई दर्द किसी को? चलिए अब दूसरा, कोई ज़रूरी है कि एरिया एक्स एक्सिस के साथ बने, है ना। वो वाई एक्सिस के साथ भी बन सकता है ऐसे। अच्छा इसको केस फर्स्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसको केस फर्स्ट कर लीजिए, है ना। केस फर्स्ट, एरिया विथ एक्स एक्सिस, एरिया विथ एक्स एक्सिस, एरिया विथ एक्स एक्सिस, एरिया विथ एक्स एक्सिस, केस फर्स्ट कर ले रहे हैं। एरिया विथ एक्स एक्सिस देख लिए। अगर देखिए यही चीज़ वाई के साथ होगा तो क्या होगा? हो ठीक है। केस 2 में क्या होगा? हो यही लफड़ा वाई एक्सिस के साथ क्रिएट हो सकता है। कुछ ऐसा हो कि ऐसे कुछ फंक्शन हमारे पास हो जाए, तो यहाँ से यहाँ आप देखिए, यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो अच्छा ये वाला ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला गौर से
तो ये देखिए हो, ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर एफ वाई, ठीक है, x बराबर एफ वाई, उसमें y बराबर एफ एक्स था। हम की बार क्या हो जाएगा, जब ग्राफ y एक्सिस पे आएगा तो क्या वो x बराबर एफ वाई होगा, ठीक है। केस 2, एक तो x एक्सिस के साथ ग्राफ बन सकता है या फिर y एक्सिस के साथ भी बन सकता है। अच्छा हो, इसको भी हम लोग ये ग्रीन थोड़ा सा कलर कर दे, ये वाला एरिया हमको चाहिए। अच्छा एक बात तो क्लियर है, अगर खाली हम बाउंड्री नहीं फिक्स करते तो इसका एरिया नहीं बनता, नहीं तो बाउंड्री कहीं से कहाँ, ए से बी, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा इस केस में कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तो होगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स डी वाई, ध्यान रखिएगा एक्स, अच्छा एक्स डी वाई कैसे होगा सो सुनिए हम बताते हैं, अभी वो चीज क्लियर करते हैं। एक्स डी वाई कहाँ से कहाँ हो, ए से बी, क्लियर है क्या। अच्छा ऐसी बात को और क्या लिख सकते थे, हाँ ए बी एफ वाई डी वाई, अगर वाई एक्सिस के साथ बनेगा तो कुछ ऐसा लिखेंगे, क्लियर है क्या। और देखिए यहाँ ध्यान से, अच्छा ई वाला जो एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए, न तो होगा कैसे, देखिए वो कैसे लिखा कैसे जा रहा है, वो देखिए होता क्या है एक्चुअल में कि इसमें जो हम लोग पट्टी काटेंगे, देखिए ध्यान से कैसे होता कैसे एक्चुअल में, हाँ हो देखिए इसमें जो पट्टी काटेंगे, देखिए एक्चुअल में क्या होगा, ये कर्व किसी तरीके का है नहीं, एक रेगुलर शेप रहता है, रेक्टेंगल रहता है, तो एरिया हम आराम से निकाल लेते हैं। हालांकि ये बात सब आपको हम पहले भी समझा रखे हैं कि काहेला इंटीग्रेशन आया और क्यों हम यूज करते हैं, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस ना हुए, अभी हम लोग वही सब चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस नहीं है। देखिए अभी एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है ओरिजिनल में वो ज़रा समझ लीजिए। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पट्टी काट, देखिए एक्चुअल में इसका शेप प्रॉपर तरीका का नहीं है, अगर आपके जैसे तैसे है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम पतली सी पट्टी काट रहे हैं, बड़ी मोटी सी हो गई, पतली सी पट्टी काट रहे हैं ना, पतली सी पट्टी काट रहे हैं। अब देखिए ये जो पट्टी काटेंगे तो इसकी चौड़ाई कुछ ना कुछ होगी, है ना, तो ये चौड़ाई जैसे x का है तो x की छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटी सी इनफाइनाइटेसिमल, बहुत पतली है, मोटी दिख रही है ना, मोटी दिख रही है लेकिन बहुत पतली सी है, क्या है, बहुत पतली सी, dx है, dx ये क्या है, dx बहुत पतली सी है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू किसका है, y का है, क्या है, y है, ये वाला क्या होगा y, ये क्या है dx। तो ये पतली सी जब काटेंगे, पतली क्यों काटे, इसलिए क्योंकि जब छोटा सा हम लेंगे ना तो वो एकदम स्ट्रेट होगा नहीं, और ये चौड़ाई जो छोटा सा बहुत पतला होगा, तो कर्व कैसा भी हो, कर्व कैसा भी हो एकदम तनकी से लंबाई के लेंगे तो इतना के बीच का लंबाई कैसा होगा, स्ट्रेट होगा ना। तो ये आपका स्ट्रेट हो गया, और ये पूरा देखिए यहाँ से ये भी स्ट्रेट है, तो एक रेक्टेंगल बनेगा ना, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अच्छा रेक्टेंगल बनेगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बाबू, y इंटू डी एक्स, लंबाई y है फंक्शन का, नहीं चौड़ाई dx है, तो क्या हो जाएगा y इंटू, ऐसा पतली 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 पट्टी इन बहुत एक सारा काट लेंगे इसमें, पतली पट्टी पतली पतली नहीं, अब उस पूरा को जोड़ देंगे तो एरिया नहीं आ जाता। तो हम लोग कहें कि देखिए ये वाला पट्टी का क्या होगा, y dx हो गया इसका, ठीक है। इसको जोड़ना है तो हम भी तभी तो कब से बता रहे हैं गिन गिन के कि जब जोड़ना होता तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, मतलब आप लगा लीजिए इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना ना पता हो तो फिर हम लोग भुला जाएंगे, तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, a टू b, देखिए तो वही लफड़ा है, यही है, देखिए y dx, a टू b y dx, क्या बात आपको समझ में आई। हाँ तो जब कभी भी हम एक एरिया x एक्सिस पर रहता है तो पट्टी का dx जो होता है हम लोग x के साथ काटते हैं। अब उसी तरीके से जब हमारा एरिया y एक्सिस पे होगा तो पट्टी क्या हो जाएगा, ये जो पट्टी काटेंगे, ये वाला पट्टी, ये वाला जो पट्टी काटेंगे पतला सा जो पट्टी काटेंगे बहुत इनफाइनाइटेसिमल, ये क्या हो जाएगा dy होगा, क्योंकि y में चेंज है तो ये dy होगा, और ये वैल्यू क्या होगा x होगा, नहीं तो ये एरिया इसका क्या हो जाएगा x dy नहीं हो। इस छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ, a से
बी, यही लफड़ा है। तो जब कभी y एक्सिस पर रहे तो पट्टी dy कटेगा और x एक्सिस पर रहे तो dx कटेगा। क्लियर है क्या ये बात? हो एक काम करते, इतना जब करवे किए हैं तो एक सिंपल क्वेश्चन ना करेंगे तो आज मज़ा नहीं आएगा, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं और इस पे, और उसके बाद क्लास आज का ओवर करेंगे। स्टार्ट कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, नन्हा सा, मुन्ना सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास, ऑब्टेन द एरिया बिटवीन, ऑब्टेन द एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन लाइन, लाइन y बराबर 8x, ठीक है, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट 8 एंड ऑर्डिनेट 8 x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू, अच्छा इसमें गलती लिखा है, कोऑर्डिनेट इक्वल टू, है ना। ऑर्डिनेट तो y एक्सिस को बोलते हैं, नहीं एब्सीसा बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एब्सीसा। एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं? एब्सीसा। ये गलत दे दिया हुआ है, अगला कुछ लिख देता है। एब्सीसा 8x इक्वल टू, यानी x की वैल्यू हमें दी हुई है ना, एब्सीसा दिया हुआ है। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या सोचना है, सोचना क्या है, सबसे पहले आपको अपना जो सबसे बेसिक प्रायोरिटी है, देखिए आसानी से पहले, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग। कोई बच्चा अगर नॉर्मली, अभी देखिए कोई बच्चा अगर नॉर्मली ये बात जानता है कि ये y दिया है और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए। 8x, y बराबर 8x दिया है ना, y dx होता है ना, 8x कहाँ से कहाँ, 2 से 6, उसका भी आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सही तरीक़ा से अगर समझ के बनाने जाए तो कैसे करेंगे, सो देखिए। समझ के बनाएंगे तो तक ग्राफ बना लेंगे, लेकिन अभी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभी समझना, धीरे धीरे आदत लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग अभी पढ़े हैं तो क्या होगा, पढ़े हैं तो क्या हुआ है, पढ़े हैं तो आप पढ़े हैं y बराबर 8x का ग्राफ बनाना, y बराबर, अब देखो जितना भी है, जो भी पढ़ा दिए हैं बाबू, सारे आपके ब्लड में, क्योंकि इतना समझा के इतना जो हम बुके हैं वो आप लोग के लिए ही है ना, तो वो सारे आपको जितना भी पढ़ाया गया वो सब ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए, और कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे होता है, सब समझा दिया गया है। अगर आपको याद होगा कि y बराबर x का ग्राफ, तो आपको पता है कि ओरिजिन से ऐसे जाता है, नहीं ऐसे जाता है, और 8x है तो गंगा स्लोप बढ़ जाएगा, यही ना। तो यानी ग्राफ ऐसा ही होगा। अब उसमें कितना बढ़ेगा होगा उस सब की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने मन से जगह बना देंगे, है ना, बस वही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। वो ये हो गया हमारा y बराबर 8x। अब हमको देखा भाई इसमें एरिया कहाँ बन रहा है, कह रहा है एरिया निकालने के लिए, तो वो गोलाफड़ा और कहाँ है, वो बात बताया है वो कि देखिए x एक्सिस के साथ देखिए, है ना, और क्या देखिए, जो हमारे पास x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू जो 6 दिया है वो लाइन पहले ड्रॉ कीजिए आप। तो देखिए अब सिवा के बाद x का मान दोनों पॉजिटिव दिया है, तो हमको इधर की तो बात सोचना ही नहीं है, हमको कहाँ सोचना है। मान लीजिए x बराबर यहाँ 2 होता है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तब लिखेंगे ताकि अच्छा रहेगा। देखिए x इक्वल टू 2, x बराबर क्या होगा, ये 2, अच्छा यहाँ ऐसे आगे x बराबर 8 होगा, नहीं ना होगा वो, अच्छा 6 है, वही जो 6 है, सो x बराबर 6 होगा। क्लियर। अब देखिए तो कह रहा है कि आपको ध्यान में देना है कि एरिया किसके किसके बीच चाहिए, वो आपको सवाल में यही बताएगा कि हमको एरिया इतने इतने के बीच में चाहिए, ठीक ना। तो आपको देखना क्या है, वो क्या कह रहा है, कहाँ कहाँ। तो देखिए बात सुनिए, वो कह रहा है इस ग्राफ, इस जो दिया हुआ है इस ग्राफ के बीच में, तो हमने कहा ये ग्राफ ये वाला है,
फिर कहा कि नहीं और कम करो, और कम, ग्राफ में तो बहुत ज़्यादा एरिया बनता था, तो कहा और कम करो। तो क्या कहा, एक्स एक्सिस के साथ, हमने कहा एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ के बीच में तो लंबा चौड़ा एरिया बन रहा है। तो फिर वो कहा कि नहीं, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, x बराबर 2 पर जाना है, और फिर कहाँ जाना है, x बराबर 6 पर जाना है, और उतने के बीच में ही जो x एक्सिस ग्राफ और दोनों लाइन के बीच जो एरिया बन रहा है वही खाली आप निकाल दीजिए हमको। अब समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए आपको मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है उसका नाम दे दीजिए ज़रा सा, ठीक है। ये दे दीजिए A B C D, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। यानी आपको निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है, वो ये वाला। क्या क्लियर है ये? अच्छा हो, एक काम करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे, ई एक्स एक्सिस के साथ बन रहा एरिया है, तो एक काम करेंगे, एगो पट्टी काट लेंगे, एगो पट्टी क्या काट लेंगे, और काटने का मन है तो काट लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत ना है। एगो पट्टी काटेंगे, कैसा काटेंगे, dx का। देखिए बहुत मोटा हो जा रहा है, और लेकिन ये बहुत पतला है, इनफाइनाइटेसिमल, एकदम पतला है ना, बहुत पतला, न के बराबर है ना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल, बहुत ही छोटा, बहुत ही, है ना, हाँ लगभग, है ना। हाँ देखिए ध्यान से, ये समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? अब देखिए, अब हम काट लिए तो हमको पता है कि भाई एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एरिया है, तो हम लोग कहेंगे क्या, जैसे ग्राफ बन गया, देखिए ग्राफ भी एकदम टन बना हुआ है ना, देखिए कितना अच्छा लग गया। जब सोल्व भी करोगे तो एग्जामिनर सोचेगा अरे क्या बात है, इसके पास तो पूरा आइडिया एयरटेल दोनों है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो अब देखो बाबू यहाँ ध्यान से, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास y बराबर एफ एक्स है, तो y बराबर एफ एक्स हमको ये दिया है, तो हम कहेंगे नाउ फ्रॉम फिगर, देखिए हमारे पास अब तो कुछ है नहीं, दिया गया है, लेकिन ये बात लिख देंगे हम ना, क्या ये चीज़ लिख देंगे। अब चूंकि इतना छोटा क्वेश्चन है तो आपको ऐसा क्वेश्चन देने वाला नहीं है ना, ये देने वाला नहीं है, उसको भी नौटंकी करना है नहीं है ना, वो तो जांच से करना चाहता है तो ना देगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए गिवन है ना, y बराबर 8x है ना, x बराबर 2 एंड x बराबर 6, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम फिगर नंबर दे दीजिए, इसका फिगर अपना मन से दे दीजिए, जो भी देना है, फिगर polytechhub.com ने P है ना, फिगर P। अब फिगर P हो गया। अब देखिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम फिगर P से हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड एरिया, क्या नाम है हमारे रिक्वायर्ड एरिया का, A B C D A, नहीं A B C D, एरिया रिक्वायर्ड एरिया। डिजिटल पॉलिटेक्निक, अरे वो बाद में लिखेंगे, अब ज़्यादा लिख देंगे उसमें तो फिर लफड़ा हो जाएगा। एरिया एबीसीडी बराबर क्या हो जाएगा, चलो देखो तो, कहाँ से कहाँ 2 से 6। अच्छा किस फंक्शन का, y, देखो यही होता ना, y dx होता ना, यही ना होता, हम जानते थे ये चीज़। और y बराबर कितना है, x के टर्म में इसको रखना पड़ेगा, तो y बराबर 8x, तो बाबू कर लो यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, चला 2 to 6 क्या हो जाएगा 8x dx। अब इसमें से सब करना जानता है, फटाफट करो और आंसर बताओ मैं क्या आ रहा है भाई। यूनिट क्या रखे हो, हाँ स्क्वायर यूनिट, कुछ दिया नहीं हमको मीटर सेंटीमीटर, तो हम कहा जाएगा, हम लोग कहेंगे यूनिट स्क्वायर में बात करेंगे। किस बात करेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे ना, तो यूनिट के स्क्वायर लिख देंगे लास्ट में आंसर में। हाँ वर्ग मीटर का है, मीटर देगा तब ना हो वर्ग मीटर, हाँ और दीबे नहीं क्या कुछ हो। बन गया सबका। अब इसीलिए इसी दिन के लिए हम आपको बोले थे कि अगर इंटीग्रेशन, अभी ई दिन तो बहुत छोटा है, आगे भी देखोगे, इसी दिन के लिए कि इंटीग्रेशन आएगा ना तो एरिया अंडर द कर्व, हालांकि उतना हार्ड इंटीग्रेशन नहीं होता। आप लोग स्पेशल जो इंटीग्रेशन जो पढ़ाए हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो रिवाइज कर लीजिएगा, उसी सब का ज़्यादा यूज आएगा। जैसे ही पैराबोला आएगा ना, उसी सब का खाली यूज आएगा। तो इसका कर लिया आप लोग, 8 बाहर और x का हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई
2 कहाँ से कहाँ 2 से 6। अच्छा 8 इंटू का इसका क्या मान आएगा 6 के स्क्वायर 36/2 कितना हो जाएगा 18 माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 2 वही ना हो 16 8 128 128 ना हो सब पहाड़ा भूल गया हुआ रहता है नहीं हम लोग अब जब सियान हो जाते तो खाली गुना करके लिख लेते जब पहाड़ा वाला मामला आता था। हाँ हो गया हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल से और भी प्रॉब्लम करेंगे कल की क्लास में और फिर कल एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।